नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस नहीं देंगे। कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करेंगे। कभी किसी प्रकार की कोई गेट रिच क्विक स्कीम में पार्टिसिपेट ना तो करेंगे, ना आपको कभी करवाएंगे। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अर्ली मॉर्निंग वीडियो के साथ। सबसे पहले एनालाइज करेंगे निफ्टी के वो लेवल्स जो हमने आपको पिछले दिन में शेयर किए। आप देख रहे हैं पूरा दिन बाजार एक सिंगल लाइन में ट्रेड कर गया, कहीं पर कोई मूव नहीं किया, कहीं किसी भी प्रकार से लेवल्स का कोई मान सम्मान नहीं रखा गया, ना तो सपोर्ट की तरफ ना रेजिस्टेंस की तरफ। बाजार ने मन बना लिया था सारा दिन कुछ नहीं करना है, बाजार ने वैसा ही किया, एक सिंगल लाइन में बाजार ट्रेड कर गया और ट्रेड करने के बाद हाल आपके सामने, कहीं पर भी कोई मूवमेंट नहीं, लेवल्स का कोई लेना देना ही नहीं था। अच्छे तरीके से बाजार ने पिटाई करी, दोनों तरफ कॉल और पुट बायर्स की अच्छे तरीके से प्रीमियम को खाया और डे को बिल्कुल एक्सट्रीम कंसोलिडेशन रेंज में क्लोज कर दिया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं आज हमारे पास आपको बताने के लिए निफ्टी के क्या लेवल्स हैं। आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस के 2 लेवल्स मार्क्ड, सपोर्ट के 2 लेवल्स मार्क्ड। आप इन लेवल्स का कर क्या सकते हैं। पहला, आप इनको अपने स्क्रीन पर, अपनी वॉच लिस्ट में, अपने जिस भी ट्रेडिंग टर्मिनल पर काम करते हैं, आप इन लेवल्स को लगा सकते हैं। आप इनको एज ए एंकर यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्राइस जब इन लेवल्स के आसपास आता है तो कैसा प्राइस एक्शन बनता है, डेटा इंटरप्रिटेशन क्या निकल करके आती है, वहां पर किस प्रकार का आपको काम करने को मिलता है। आमतौर पर ये लेवल्स अपना बहुत ज़्यादा हक तब अदा करते हैं जब प्राइस अर्ली मॉर्निंग में ही इन लेवल्स के आसपास में कहीं ट्रेड कर जाता है। एक्सट्रीम पर जब ट्रेड कर जाता है प्राइस, अपने प्रीवियस डे हाई लो पर ट्रेड कर जाता है या इन लेवल्स के आसपास ट्रेड कर जाता है, तो वहां पर बहुत अच्छे या तो ब्रेकआउट के मौके मिलते हैं या रिवर्सल के मौके मिलते हैं। तो इस प्रकार ये लेवल्स आपको वहां पर एक अच्छा ट्रेडेबल सीन बना करके दे सकते हैं। एक फैक्टर हमने और ऐड किया, वो भी आपको बताएंगे, और वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये आपके सामने आप देख रहे हैं निफ्टी का डेटा इंटरप्रिटेशन। ये डेटा इंटरप्रिटेशन क्या कहता है? ये हमें ये बताने की कोशिश करता है कि निफ्टी में इस समय का डेटा को देख करके जो मूड और माहौल है, वो दोनों तरफ से शॉर्ट बिल्डअप है। कॉल का भी शॉर्ट बिल्डअप बना बैठा है, पुट का भी शॉर्ट बिल्डअप बना बैठा है। जब दोनों तरफ के शॉर्ट बिल्डअप होते हैं तो उनका सीधा सीधा मतलब होता है कि बाजार एज ऑफ नाउ एक कंसोलिडेशन के रेंज बाउंड के मूड में ही है। ऊपर या नीचे का कहीं मूड और माहौल अभी डेटा को देख करके तो नहीं बन रहा। बाजार खुलेगा, कैसा डेटा निकल करके आता है, डेटा किस प्रकार चेंज होता है, वो चलते बाजार में जब बाजार खुलेगा 9:15 के बाद, 5 7 10 मिनट 15 मिनट के बाद, 9:30 बजे के आसपास लाइव डेटा को देख करके कुछ पिक्चर क्लियर होगी। एज ऑफ नाउ, अभी का देखते हुए मूड और माहौल बिल्कुल कंसोलिडेशन, बिल्कुल रेंज बाउंड, कहीं पर कोई डायरेक्शनल बायस नहीं। अब चलते हैं आगे, बैंक निफ्टी। सबसे पहले एनालिसिस। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी बड़ा कमाल के तरीके से बिहेव कर रहा है हमारे लेवल्स के आसपास, या हम कहें कि हम उसको ठीक तरीके से कुछ समझने की कोशिश कर पा रहे हैं। देखें कितनी खूबसूरती से बाजार खुलता है। 6 तारीख को खुलने के बाद थोड़ी देर में बाजार पहले आता है, अपने सपोर्ट के लेवल पर आता है, प्रिसाइज वहीं पर ही आता है जहां पर लाइन लगा रखी है हरे रंग की, पहली 53,190, और दौड़ करके जाता है रेजिस्टेंस के लेवल पर 53,970, और वहीं से रिजेक्शन, नीचे से एक्सेप्टेंस, ऊपर से रिजेक्शन, और उसके बाद बाजार सारा दिन रेंज बाउंड, कहीं कुछ नहीं, कहीं मौका नहीं। जिन्होंने इन लेवल्स को समझा, इन लेवल्स पर आकर के कहीं कोई ट्रेड बनाने की कोशिश की, जैसे आप देख रहे हैं कि पहले एक रेड बड़ी कैंडल बनती है और 53,190 के आसपास में आकर के देखता है कि यहाँ से प्राइस को एक्सेप्टेंस मिल गया। यहाँ पर अगर आप लॉन्ग बनाते हैं नीचे की तरफ में, तो रेजिस्टेंस तक आपको एक मौका मिलता है। रेजिस्टेंस पर जब आप आकर के देखते हैं कि रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आ रहा है, वहाँ पर अगर आप एक शॉर्ट बनाते हैं तो वो शॉर्ट भी अपना हक अदा करता है। बैंक निफ्टी में लेवल्स ने अपना भरपूर योगदान दिया, काम किया, अपना हक अदा किया। अब चलते हैं आगे। ये तो हो गया एनालिसिस। अब प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन या आउटलुक जो हम उसको नाम देना चाहें। रेजिस्टेंस के लेवल्स दो, पहला 53,996, दूसरा 54,196, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, 200 पॉइंट ऊपर नीचे।
सपोर्ट तो सिर्फ 38 पॉइंट ऊपर नीचे बिल्कुल लाइनें चिपकी हुई। ये लेवल्स शेयर करने थे, लेवल्स शेयर कर दिए, एज एन एंकर का काम करेंगे, ये भी आपको बता दिया। नोटिस में रखें, लगा कर रखें, प्राइस जब इन लेवल्स के आसपास में ट्रेड करे, एक्सेप्टेंस रिजेक्शंस को देखते रहें, मौका मिलता है, अच्छा मौका मिलता है काम करने का। हेज के साथ काम करें, अपने आप को सेफ रख करके काम करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन। बैंक निफ्टी का डेटा क्या बोलता है? दोनों तरफ का आप देख रहे हैं शॉर्ट का बिल्डअप, लॉन्ग की तरफ, कॉल की तरफ शॉर्ट बिल्डअप दिख रहे हैं। कॉल की तरफ शॉर्ट बिल्डअप का सीन होता है कि कॉल का बायर, कॉल की तरफ का शॉर्ट बिल्डअप का सीन कह रहा है कि कॉल वाले कह रहे हैं ऊपर नहीं जाने देंगे, और पुट की तरफ शॉर्ट बिल्डअप वाले कह रहे हैं कि भाई नीचे नहीं जाने देंगे। सीधा सीधा इसका मतलब ये है। डेटा इंटरप्रिटेशन पर अगर आप और अच्छे तरीके से कुछ चीज़ को सीखना समझना चाहते हैं तो चैनल पर एक वीडियो लिंक अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है 50 मिनट 60 मिनट का एक वीडियो बना करके डाला है मैंने, जिसको आप देख करके मेरी समझ कहती है डेटा इंटरप्रिटेशन पर कुछ नॉलेज तो इन्हांस कर ही पाएंगे। ऐसा मेरा थॉट है। हम उसको रीड करते हैं, रीड करने के साथ हम कोशिश करते हैं कि चलते बाजार में अपना कोई बायस बना पाएँ और वो बायस अपना हक अदा करता है। तो ये सजेशन होगा मेरा कि डेटा इंटरप्रिटेशन पर अपनी नॉलेज थोड़ी सी इन्हांस करें, वीडियो देखें तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हम डेटा को कैसे रीड करने की कोशिश करते हैं। वीडियो कंक्लूड करने से पहले 2 अपडेट। अपडेट नंबर 1, आप हमें वाया टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट, हम इवनिंग्स में ऑनलाइन मीट्स करते हैं जहाँ पर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। एज ऑफ नाउ हम वहाँ पर ऑप्शंस को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। मेंबर को ये राइट होता है कि वो उन ऑनलाइन मीट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, सीख सकता है, अपनी कंसर्न्स क्वेरीज ऑनलाइन पूछ सकता है, सवालों के जवाब ले सकता है, मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, उनके सवालों से सीख सकता है। सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जो स्टॉक मार्केट की लर्निंग जर्नी, लर्निंग कर्व आपका 3 साल 4 साल में कंप्लीट होना है, मेरी समझ कहती है ऑनलाइन मीट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो टाइम कट शॉर्ट हो जाएगा, चीज़ को जल्दी सीख जाएंगे। अब 2-3 छोटी छोटी रिक्वेस्ट। सबसे पहले, कंटेंट आपको कैसा भी लगाओ प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए। दूसरे नंबर पे, फीड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, विद अ होप कि शायद ये इन्फॉर्मेशन भी किसी और के काम आ जाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर कीजिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से डेली कुछ ना कुछ एजुकेशनल मटेरियल कंटेंट चैनल पर डालते रहते हैं, जो मैं समझता हूँ आपके काम आएगा, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपकी हेल्प करेगा। वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को करता हूँ ख़त्म। टिल वी मीट अगैन, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स।